दोस्तों, सुकून में रहो और सुकून में रहने के लिए अपने आप के साथ रहो। अपने आप के साथ रहना है तो अपने उस काम के साथ रहो जो कर रहे हो। दोस्तों, पहले जमाने में सियाने लोग कहा करते थे कि अपने आप के साथ रहो। कभी ये कहा करते थे, जो काम भी करो उसको पूरे ध्यान से करो या दिल के साथ करो। तो असल में उसका मकसद जो होता था वो यही है कि अगर इंसान जो भी काम करे उसको यकसुई के साथ करे, दिल के साथ करे। यानी एक वक्त में एक ही काम करे, दूसरे काम ज्यादा सर पर सवार ना करे। हम एक होते हैं, काम हमारे सर पर साथ होते हैं, मजेदार कोई भी नहीं होता, स्वाद किसी का नहीं आता। और आप एक काम को करेंगे, उसको सुरूर से करेंगे, मजे से करेंगे, उसकी लताफत भी ज्यादा आएगी और आप कामयाब भी हो जाएंगे। काम कोई भी हो, नोयत ना देखे, काम कोई भी हो, ख्वाह इबादत हो, ख्वाह खाना खाना हो, ख्वाह नहाना हो, ख्वाह कपड़े पहनने हो, ख्वाह कहीं जाना हो, कोई भी काम हो, जब हम उस काम के पूरा पूरा साथ होते हैं, हमारा ज़हन और तरफ नहीं बंटा गया, हम पूरे पूरे उसको ध्यान से करेंगे, दिलचस्पी से करेंगे, तो उसी काम में लताफत भी हो जाएगी और इबादत भी हो जाएगी। जैसे इबादत, हर इबादत का मकसद तो यह है कि इंसान को सुकून आ जाए, इसके दिल को सुकून आ जाए। इसी तरह इंसान सुकून हासिल करता है, ऐसे ही इबादत में सुकून मिलता है। ऐसे ही ऐसे काम करो कि अपना ध्यान से काम करो, जो काम कर रहे हैं उसको दिल लगी से करो, तो वो काम आपकी इबादत बन जाएगा और आपके दिल को सुकून दे देगा। एक वक्त में एक ही काम करो, एक वक्त पर दूसरे बोझ दिमाग पर नहीं होने चाहिए। दिमाग, इसी को हम सर दर्द भी कहते हैं, भार भी कहते हैं, वजन बढ़ गया, डिप्रेशन हो गया, प्रेशराइज हो गए। तो सियाने लोगों ने यही कहा था कि एक वक्त पर एक काम करोगे तो एक तो आप हल्के रहेंगे और जो काम कर रहे हैं उसको बड़ा सफाई सुथराई से कर लेंगे। इसी तरह जो दरमियान में इत्तेफाकिया काम आ जाते हैं उसको बाद में करें। अगर आप कोई इबादत भी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई और काम चल रहे हैं, तो इबादत का मकसद नहीं है होगा पूरा। अगर और कोई काम कर रहे हैं, उस वक्त इबादत याद आ रही है, तो एक काम करें। जब तक पूरे पूरे ध्यान के साथ आप उस काम को नहीं करेंगे, आपको मजा नहीं आएगा। वो कोई भी काम हो, इबादत कहें या कोई दूसरा काम कहें, अगर दूसरा काम भी ध्यान से करेंगे तो वो भी ऐसी इबादत बन जाएगा, आपको सुरूर आ जाएगा। और वो सुरूर लेने के लिए ही तो इबादत की जाती है, ताकि रब की मार्फत हासिल हो, आगाही हासिल हो। तो मेरे दोस्तों, कोशिश करते रहें
बाकी काम कुदरत का निज़ाम है। इंसान के बस में बस ऐसे ही इतना हिस्सा ही है, कोशिश जरूर करें, और जो कोशिश करेगा उससे मिलेगा भी जरूर। तो इसीलिए सियाने लोगों का फरमान था कि एक वक्त में एक काम करें, और कई काम करते वक्त दूसरे काम का ना खौफ महसूस हो ना बोझ महसूस हो। जब उस काम पे चले जाएंगे तो उस काम के साथ यकसु हो जाएंगे। अभी ये जो काम कर रहे हैं इसको पूरा पूरा करो। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे दोस्तों। कोशिश करते रहें। ये जिंदगी सुकून का नाम नहीं है, बस इसी में सुकून हासिल करने हैं। जब हम दुखों को भी समझ लेंगे कि ये जो परेशानियां हमारे दिमाग पर बोझ होते हैं वो भी हमारी ही वजह होती है कि हम 5-5 7-7 काम एकदम दिमाग पर डाल देते हैं, बाद में परेशान हो जाते हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्तों कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। आगे चलने का नाम जिंदगी है। रुक जाओगे तो एक दिन रुका हुआ पानी भी बदबू छोड़ देता है। इसी तरह आगे बढ़ते रहना है हमें, इससे आगे जहां और भी हैं और भी हैं। आप खुश रहें, अपने आप को सुकून दें, रब ताला आसानियां पैदा करे।